खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला। प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा लाभ। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण के विरोध में पार्टी सख्त, विरोध करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी। 1 हफ्ते में स्पष्टीकरण न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का सुल्तानपुर दौरा, आज करेंगे जिला अधिवेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। आज आएगा 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम। आज दोपहर करीब 12:30 बजे परीक्षा परिणाम घोषित होगा। सीतापुर में स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदला, लू के चलते बदला गया समय। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों का बदला समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती और जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की वापसी। उत्तर प्रदेश में 1500 पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। बरेली, वाराणसी, रामपुर को चिन्हित किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं और वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए। 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को छोड़ना होगा भारत। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेडिकल वीजा धारकों को 29 तक वापसी करनी होगी। इसी के साथ आज जुम्मे की नमाज के दौरान ड्रोन व गश्त बढ़ा दी गई है। सीएम योगी ने रात्रि बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को छोड़ना होगा भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत अलर्ट मोड पर है, 27 अप्रैल डेट दी गई है जब पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाना होगा। कौशलेंद्र, हमारी आवाज आप तक आ रही है? कौशलेंद्र, हमारी आवाज आप तक आ रही है? कौशलेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने कई जिलों को निर्देश जारी किए हैं। बरेली, वाराणसी, रामपुर को निर्देश जारी किया गया है। वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के ये निर्देश जारी किए गए हैं। 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। इसी के साथ मेडिकल वीजा धारकों को 29 तक वापसी करनी होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी। और कौशलेंद्र तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पहलगाम हमले के बाद भारत अलर्ट मोड पर है। 27 अप्रैल डेट दी गई है पाक नागरिकों को भारत वापसी की, पाकिस्तान वापसी की। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, उसके बाद देखिए भारत ने जो निर्णय लिए हैं, जो निर्णय के साथ ये कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो यहाँ भारत जो है टूरिस्ट वीजा पे आए हैं या किसी भी कारणवश जो आए हैं, उनको जो है 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। अब देखिए उसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो समीक्षा बैठक की
देर रात अधिकारियों के साथ। उसके बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि इस पे जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसमें देखिए जो मेडिकल वीजा पे आए हैं उनके लिए कहा गया है कि उनको 29 अप्रैल तक ये देश छोड़ना होगा, और वहीं जो टूरिस्ट वीजा पे आए हैं या किसी कामों से आए हैं उनको 27 अप्रैल तक यहाँ से जाना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरा जो चिन्हित जो LIU इंटेलिजेंस है, अभी जो पश्चिमी यूपी के जो कई जिले हैं वहाँ पे देखिए कई लोग जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे उनकी पूरी जानकारी जुटा ली है, और उसी के बिहार पे कहा जा रहा है कि उनको 27 अप्रैल तक यहाँ से हटाया जाए और वो चले जाएं अपने देश। और वहीं जो मेडिकल वीजा पे आए हैं उनको 29 तक का समय दिया है। बाकी जो पूरे प्रदेश में देखिए जो अलर्ट है, उसी दिन से पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था कानून व्यवस्था को लेके, और ये कहा गया था हर गतिविधियों पे नज़र रखी जाए, ड्रोन से निगरानी की जाए, या चाहे जुम्मे की नमाज हो उस पर निगरानी की जाए, या जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ क्या स्थिति है, LIU को लगाया गया, इंटेलिजेंस को लगाया गया, कि तमाम जगहों पे निगरानी लगातार की जा रही है। और बिल्कुल जिस तरीके से रात्रि में बैठक की सीएम योगी ने, बरेली, वाराणसी, रामपुर के अलावा और कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, इसको लेकर कोई जानकारी, और जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जैसे बरेली, वाराणसी जो संदिग्ध, देखिए वाराणसी का भी जो है जो माहौल अगर एक तरह से देखा जाए, अभी हाल ही में देखिए जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून के लेके लोग विरोध कर रहे थे, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों ने जो विरोध जताया है, जो विरोध कर रहे हैं, उसको लेके अलर्ट जो है वाराणसी में भी चल रहा है। बाकी रामपुर, सहारनपुर, बुलंदशहर, उसके बाद नोएडा, अब मुजफ्फरनगर, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे विशेष जो है नज़र रखी जा रही है। मेरठ में खास तौर पे नज़र रखी जा रही है। उसके बाद जो तमाम मौलाना बरेली में हैं, वो सब लोग को बराबर उन पे निगाह की जा रही है। पुलिस प्रशासन और LIU लगातार उन पे उनकी गतिविधियों पे नज़र रख रही है, उनके बयानों को देख रही है कि आखिर में उनके क्या बयान है इस मामले में। लेकिन देखिए जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से पूरे देश में जो आक्रोश का माहौल है, गम में है लोग। उसके बाद जो भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसके तहत जो बैठक हुई है कल, समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था को लेके, DGP, AGLO और DG इंटेलिजेंस के साथ जो बैठक किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद दिशा निर्देश दिया गया है कि जैसे भारत सरकार का जो निर्देश है उस पर जो है तत्काल एक्शन लिया जाए। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार ने जो 48 घंटे का समय दिया है, उसका समय सीमा पूरा होने से पहले ही उन लोगों को यहाँ से चिन्हित करके, और अगर जो नहीं जा रहे हैं उनको भी भेजा जाए। ठीक है कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विकी डे भी जुड़ चुके हैं। विकी, जिस तरीके से समीक्षा बैठक की गई सीएम योगी की तरफ से, और देखिए अब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अभी भी जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले प्रशासन की तरफ से आपको क्या कुछ, कितना अलर्ट प्रशासन नजर आ रहा है, जरा वो हमारे दर्शकों को बताएं विकी डे। और साथ ही साथ जो पहलगाम में हुए हमले को लेकर जो पूरे देश आक्रोश में है और प्रतिशोध चाहता है, इसकी मांग कर रहा है, उसको लेकर आज जुम्मे की नमाज भी है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है, क्योंकि जो मस्जिद के बाहर आपको बता दें प्रशासन लगाए गए हैं, जो मस्जिदें हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के वो अपने घरों की तरफ जा चुके, इसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है। और चप्पे चप्पे पे नजर भी है पुलिस की, क्योंकि उसके साथ ही कल जो बैठक में DGP प्रशांत कुमार की तरफ से जो निर्देशित किया गया है, जिसमें बरेली, बुलंदशहर और वाराणसी में भी जो पाकिस्तानी होने के जो 10 पाकिस्तानी होने के जो चिन्हित किया गया है, अब इसकी जो LIO जो इंटेलिजेंस है वो भी पूरी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसको खोजबीन जारी किया जा रहा है। क्योंकि वाराणसी में कई ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ पे मदनपुरा हो गए, रेवड़ी तालाब हो गए, लोहता हो गए, बहुत से मुस्लिम क्षेत्र, इन मुस्लिम क्षेत्रों में जो है 10 पाकिस्तानी जो होने की बात कही गई है, पुष्टि कही गई है, वीजा पे जो लेके आए थे, तो उनकी जो चिन्हित किया जाएगा और उनको अपने पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि उनको बॉर्डर जो है बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान जिस तरह से बोला गया है कि जो 29 अप्रैल पहले इनको भेज दिया जाएगा, पूरा देश छोड़ना होगा, भारत छोड़ना होगा। तो कई बार ऐसे कानूनी प्रक्रिया में जिनका वीजा रद्द भी हो जाता है, वो भी यहाँ पे रहते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी निर्देश दिया गया इन लोगों को चिन्हित कर। क्योंकि आपको बता दें वाराणसी में कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान से रिश्ते भी है, किसी परिवार के रिश्ता रखते हैं, उनके कई परिवारों के रिश्तेदार जो है पाकिस्तान में मौजूद है, जिन कारण वो आना जाना लगा रहता है।
लेकिन ऐसे में जो अब जो यह कायराना हरकत हुआ, इसको लेके जो विभाग प्रशासन जो है पूरे तरीके से सतर्क है और सतर्कता पूर्वक पूरी जांच पड़ताल के साथ जो वीजा जिनकी रद्द किया गया उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित किया सके। और आज जुम्मे की नमाज को लेकर पूरी वाराणसी पुलिस जो है अलर्ट मोड पे है और सभी पे निगाहें रखी जा रही है। ठीक है विकी, एक्शन प्लान के तहत क्या अभी तक कोई ऐसी लिस्ट जारी की गई है जिससे पता चले कि अभी तक कितने पाक नागरिक वाराणसी में हैं? ऐसा कुछ अभी तक जारी हुआ है, कोई जानकारी इससे जुड़ी? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो लखनऊ से जारी किया गया, कल डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा जारी किया गया, उसके बाद जो है आज जो है एलआईओ पूरी तरीके से 10 जो आंकड़ा बताया गया 10 पुष्टि किया गया है, उसको लेकर एलआईओ आज जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है और वाराणसी के जो विभिन्न मुस्लिम इलाके हैं उनमें ये पड़ताल करेगी और इनको चिन्हित कर इनसे जांच पड़ताल करेगी, इनकी जो दस्तावेज है उसको खंगालेगी और उनके पूरा जो वापस भेजने की, जो पाकिस्तान में वापस भेजने की प्रक्रिया है उसको पूरा करेगी। अगर वीजा रद्द हो गया है फिर भी वो रह रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 27 अप्रैल लास्ट डेट भी दी गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विकी, आपका भी शुक्रिया, कौशलेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ मेडिकल वीजा धारकों को 29 तक वापसी करनी होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने रात्रि बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की और इस बैठक में कड़े निर्देश दिए गए हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन स्थित डीआरएम कार्यालय में सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग सबसे पहले रिटायर कर्मियों के शेड से शुरू हुई और धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर पर होते हुए अकाउंट सेक्शन और आरपीएफ कार्यालय तक पहुंच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक आरपीएफ कार्यालय में भारी नुकसान हो चुका था। कई दस्तावेज और उपकरण जलकर खाक हो गए। गौरतलब है कि ये कार्यालय हाल ही में उस समय चर्चा में आया जब सीबीआई ने यहां लोको पायलट की प्रोन्नत परीक्षा में पेपर आउट होने के मामले को लेकर छापेमारी की थी। सीबीआई ने अधिकारियों सहित 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। सीबीआई कार्रवाई के बाद रेलवे बोर्ड ने डीआरएम समेत कई अधिकारियों का तबादला भी कर दिया। ऐसे में आग की घटना को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूचना मिलते ही डीआरएम और रेलवे विभाग के अन्य उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू रेल डिवीजन में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और संबंधित विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। सूचना आरपीएफ कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई कि डीआरएम ऑफिस में आग लगी है। तत्काल 2 यूनिट मेरे नेतृत्व में और दरोगा जी मुन्नी सिंह के नेतृत्व में प्रस्थान किए हम। चूँकि सुबह का समय था, सभी लोग थे और फौरन पहुँचे तो आरपीएफ डीआरएम ऑफिस के अंदर एक आंगननुमा है, चारों तरफ से बिल्डिंग है, उसमें एक रिटायर आरपीएफ कर्मचारियों के लिए कक्ष बनाए हैं, टीन शेडेड, और एसीपी एचपीएल करके उसका बाहरी आवरण था जैसे दीवार के रूप में। तो उसमें कूलर पंखे लगे हुए थे, कुर्सी रहती है और जस्ट सटा हुआ आरपीएफ का कार्यालय है। तो आग लगी तो इतनी तेज वो आग लगी थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी। तत्काल हम लोगों ने फायर टेंडर की मदद से आग को कंट्रोल किया। बात खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां मिड डे मील का वीडियो वायरल हुआ है। छात्राएं धो रही खाने के बर्तन। मामला नौबतपुर प्राइमरी स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने पर हड़कंप मचा है। बीएसए ने संज्ञान लिया है और जांच सौंपी गई खंड शिक्षा अधिकारी को। लिखावटी ब्लॉक में है स्कूल, जिसको लेकर विभाग पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कड़े सवाल भी खड़े हुए हैं। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों के बर्तन धोने का वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके बाद विभाग पर कड़े सवाल खड़े हुए। शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। बीएसए ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, मिड डे मील का वीडियो वायरल वीडियो में बच्चे बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, जहां प्राइमरी स्कूल का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मचा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विजिट वीजा पर रह रही 5 पाकिस्तानी महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेजा गया। एलआईयू की टीम रिश्तेदारियों में रह रही 5 पाकिस्तानी महिलाओं को लेकर अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हुई। भारत सरकार द्वारा पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने और उनके वीजा कैंसिल करने के आदेश के बाद हरकत में आया पुलिस प्रशासन। बुलंदशहर, आगरा, बरेली, गाजियाबाद से ये मामले सामने आए।
कुछ भी तो सगी बहन मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर गांव चंदियाना। परेशान ना हो, दोबारा ठीक हो जाएगा, दोबारा बुलाएंगे आपको। अपने घर को अपने बच्चों को तो ढांचे से बोलिए हमने कितनी कोशिश करी बुलाने में, कितनी हेल्प करी है। ये बोल नहीं पाएंगे तो थोड़ा बहुत बताओ। कुछ भी तो सगी बहन कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर गांव चंदियाना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान, बुलंदशहर से अनिल मेड़ा और दीपक हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं आगरा का। अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, 5 महिलाओं जिनको अटारी बॉर्डर के लिए रवाना किया गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? सगी बहन अजेंद्र, हुआ उसके बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है और उन्होंने पूरे देश में जगह जगह पर जितने भी इंटेलिजेंस हैं और आगरा ही नहीं, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश और के तमाम जिलों में जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो विजिटर वीजा पे आए हुए हों या लॉन्ग टर्म वीजा पर हों या किसी सत्संग में आए हुए हों, उस सभी लोगों का चिन्हित किया गया है और सभी लोगों को नोटिस दे दिया गया, क्योंकि 1 मई को अटारी बॉर्डर बंद हो जाएगा। आगरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो आगरा में एक दंपत्ति थी जो कि 1 महीने के लिए आई थी, 15 दिन पहले पाकिस्तान से आई थी अपने रिश्तेदारी में आगरा के ताजगंज इलाके में। वहां पर उनको दोनों ही लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया गया और वो लोग रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर 7 लोग आगरा के दयालबाग में पाकिस्तानी हिंदू हैं, वो सत्संग में आए थे। उन सभी 7 लोगों को नोटिस दे दिया गया है और जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है। वहीं LIU ने पूरी तरह से केंद्र सरकार को, आगरा की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 43 पाकिस्तानी हैं जो लॉन्ग टर्म यहाँ रह रहे हैं। उनका रहने का रीजन ये है कि यहाँ तो कुछ उसमें लड़कियां हैं जिन्होंने यहाँ पर शादी कर ली है और वो यहाँ कर जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया, लेकिन फिलहाल अभी उसका आवेदन पर कोई काम नहीं हुआ है। और इसी तरह से कुछ युवक भी हैं जिन्होंने यहाँ आकर शादी कर ली है। तो सभी लोगों को अब जो बाकी जो लॉन्ग टर्म के जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए केंद्र सरकार से आदेश आने के बाद यहाँ बिल्कुल तैयारी कर ली जाएगी। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर जो 7 सत्संगी हैं और जो 2 लोग कुछ दिन पहले यहाँ पर रिश्तेदारी में आए थे, उन लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पूरी तरह से केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां सतर्क हो रखी हैं, कहीं पर भी कोई कोताही ना बरती जाए। वहीं आगरा के पुलिस आयुक्त जो दीपक कुमार हैं, उन्होंने भी जो जानकारी दी वो यही है कि कुल मिलाकर अभी तक 9 लोग हैं जिनको नोटिस दे दिया गया है और लोग जो पर रह रहे हैं उनके लिए अभी केंद्र सरकार की ओर से जो भी साथ बने रहिए। हम रुक कर लेते हैं दीपक का। दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बरेली से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? कितने पाक नागरिक वहां पर मिले हैं और फिलहाल क्या कुछ अपडेट जरा दर्शकों को बताएं। दीपक, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर गांव चंदियाना। दीपक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। दीपक, परेशान ना हो, दोबारा ठीक हो जाएगा, दोबारा बुलाएंगे आपको। अपने घर को अपने बच्चों को तो ढांचे से बोलिए हमने कितनी कोशिश करी बुलाने में, कितनी हेल्प करी है। ये बोल नहीं पाएंगे। दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से अनिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी एक्शन मोड में है, बुलंदशहर से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? कितने पाक नागरिक वहां पर अभी तक मिले हैं? क्या कुछ पूरा खाका है? क्या अपडेट अनिल?
जी देखिए, बिल्कुल जनपद बेहतर की बात करते हैं तो जनपद बेहतर में अभी तक 5 महिलाओं की पहचान हुई थी। 5 महिला रह रही थी। कुछ भी बात की 5 महिला पहचान कर ली और 5 महिलाओं को जो यहाँ पे अपने जो रिश्तेदारी में रह रही थी उनको लेकर बात किया तो LIP जो है वो अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी है। बात किया जितना जो पहलगाम जो हमला हुआ उसको लेकर बात किया केंद्र सरकार ने पहले ही निर्देशित कर दिया गया था कि 48 घंटे में जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको भारत छोड़ना होगा, तो उसी को लेकर बात की जाए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह से को निर्देशित किया था वो तमाम मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने अपील की थी और सभी को कहा कि अपने अपने राज्यों से अपने अपने सभी अधिकारी निर्देशित करें जितने कि पाकिस्तानी लोग वीजा पे रह रहे हैं या लॉन्ग वीजा पे रह रहे हैं उनके लिए उनकी पहचान की जाए। पहचान करने वाले उन्हें भारत छोड़ने के लिए निर्देशित किया जाए। तो उसी को लेकर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर के SSP कुमार सिंह नाम जो एजेंसी से आ रहे हैं में लगी हुई है और अगर बात की जाए महिलाओं की पहचान कर ली है जो जनपद बुलंदशहर के आपको परिचय रह रही थी जिन्हें लाया गया है और उनके जो बीजेपी से बुलंदशहर उनके लिए वीजा जो जहाँ से वीजा अप्लाई हुए हैं वहाँ लाया गया। लाने के बाद में सपोर्ट की उन्हें अपने साथ अटारी बॉर्डर ठीक है। 27 अप्रैल आखिरी तारीख भी दी गई है। अनिल, हम रुक कर लेते हैं दीपक का। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बरेली से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जल्दी से दर्शकों को बताएं। दीपक जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में कश्मीर पे हमला होने के बाद जो है वहां के जो भी थे उनके ऊपर हमला होने के बाद से जो है केंद्र सरकार ने एक रेगुलेटरी जारी करी कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर जो नागरिक हैं उनको 48 घंटे के अंदर ये भारत को छोड़ना होगा। उसके तहत बरेली में जो है कुल मिला के 34 पाकिस्तानी लोग पाए गए हैं जिनको सख्त आदेश दिया गया है कि तुरंत वो अपना जो है वो हिंदुस्तान को यहाँ पर छोड़ दें। जिसमें कि एक महिला थी जो शहनाज बेगम थी। शहनाज बेगम के कुछ दिनों पहले ही जो है वो कागजात गुम हो गए थे, उसकी उन्होंने FIR भी लिखवाई थी। लिखवाने के पश्चात आज जब जाने की बारी आई तो पुलिस ने उनको जो है यहाँ से कार में यहाँ से दिल्ली पाकिस्तानी दूतावास पे वहां पे भेजा गया है और तत्काल उनको देश से बाहर भेजने की तैयारी करी है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बुलंदशहर, बरेली और आगरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।